तो सभी का स्वागत है एक और एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। फाइनली वन पीस वापस से एयर होने वाला है अप्रैल 6 को। 6 महीने के बाद हमको वन पीस के एनिमेशन में फर्क देखने को मिलेगा। पॉइंट वाइज बात कर लेते कि क्या क्या एनिमेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले लूफी वर्सेस किज़ारू के फाइट में, लेकिन इस बार साबा ओडी वापिस से रिपीट नहीं होगा। उल्टा लूफी किज़ारू से फाइट करेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड मांगा में तो मैंने देख के रखा है भाई किज़ारू को क्या ही पेला था लूफी ने। लेकिन एक पॉइंट के पास मुझे कंफ्यूजन हुआ था कि क्या लूफी पावरफुल है किज़ारू से। कुछ लोग बोलेंगे हाँ और कुछ लोग बोलेंगे ना, लेकिन मेरी राय मानो तो भाई किज़ारू अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है लूफी से। तो अभी क्लियरली सुनो, लूफी अभी कहाँ पर है? एगेड पर है। और एगेड किसका आइलैंड है? डॉक्टर वेगापंक का। और यहाँ पर किज़ारू और वेगापंक बहुत ही अच्छे दोस्त है। एक दोस्त होने के नाते किज़ारू वेगापंक को मार ही नहीं सकता। I mean, उसी ने ही मार डाला है, लेकिन सैटर्न के ऑर्डर देने के वजह से। ऑलरेडी लूफी को पता है हाकी कैसे यूज करते हैं। तो लूफी और किज़ारू का फाइट चल रहा होता है। किज़ारू वहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं लड़ रहा था, जानबूझकर लूफी से मार खा रहा था। लूफी ने किज़ारू को भिरा के दूर फेंक दिया था, लेकिन लाइट के स्पीड से वापस रिटर्न आता है। मतलब वहाँ पर किज़ारू अपना पूरा जोर लगा ही नहीं रहा था, जानबूझकर मार खा रहा था और एग्जॉस्ट होने की एक्टिंग कर रहा था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो, हर एक डेविल फ्रूट का एक अवेकनिंग फॉर्म होता है। एंड किज़ारू ने अपने डेविल फ्रूट से अवेकनिंग फॉर्म में लड़ा ही नहीं था, जस्ट नॉर्मल फॉर्म में लड़ रहा था वो। अगला पॉइंट, लूफी 5 एल्डर्स से लड़ेगा। मैं इस पैनल को एनिमेशन में देखना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब गोरोसिस अपने अवेकनिंग डेविल फ्रूट फॉर्म में आएंगे, हमें उनके डेविल फ्रूट पावर्स के एबिलिटीज और अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। सभी 5 एल्डर्स के डेविल फ्रूट नेक्स्ट लेवल पर है भाई। एंड एक और पॉइंट की 5 एल्डर्स अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर उनके फाइट में अगर कोई हाथ टूट जाए तो वापिस आ सकता है। एंड मैं वो रीजनरेशन फॉर्म देखना चाहता हूँ। तो ये दोनों फाइट वन पीस के एगेड आर्क में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगला है गॉड वैली इंसिडेंट। हर एक वन पीस फैन बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा है इसी मोमेंट के लिए कि गॉड वैली का एक झलक देखने को मिलेगा हमें। प्राइम व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम, रॉजर, रेली, गार्प और बोगार्ड, इन सभी में से मैं किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ तो वो है बोगार्ड, क्योंकि एक्चुअली मैं उसको देखना चाहता हूँ यार, उसका पावर स्केलिंग क्या है। सुना है गॉड वैली इंसिडेंट में इसने हिस्सा लिया था। अभी हम बात कर लेते हैं एल्बाफ के बारे में। गोल्डी रॉजर किंग ऑफ द पायरेट्स के लेफ्ट हैंड मैन गबान को देखते हैं हम। गबान लूफी से मिलता है, उससे फाइट भी करता है। ओल्ड गबान के सामने लूफी कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तो फाइनली लूफी टीम अप करता है जोरो के साथ, वो भी गियर 5 के फॉर्म में। जब गबान लूफी को गियर 5 में देखता है तो अपने हाथ ऊपर कर लेता है। तो यहाँ पर गबान सिर्फ लूफी का व्हाइट फॉर्म देखना चाहता था, मतलब सन गॉड नीका को देखना चाहता था। इसका मतलब ये नहीं कि गबान बहुत ही वीक है। गबान के स्ट्रेंथ के बारे में कुछ देर बाद बात करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी बात करते हैं लोकी के बारे में। कि लोकी का हाइट कितना ज्यादा बड़ा है। लोकी का हाइट 67 मीटर्स, लगभग 200 फीट का बंदा है वो। What did he say? खुद हजुरुद्दीन उसका छोटा भाई 72 फीट का ही है। और लूफी सिर्फ 5'8" का है। लिटरली लूफी लोकी के फुट के जितना भी नहीं है। अगर उस वक्त लोला ने लोकी को रिजेक्ट ना किया होता तो वहाँ पर लोकी बिग मॉम के साथ मिलकर सभी पायरेट्स को हराकर इवन काइडो ऑलमोस्ट लॉफ्ट टेल तक पहुँच चुकी होती। Are you sure about that? Sorry. जस्ट इमेजिन लोकी कितना ज्यादा पावर होल्ड करता है। शैमरॉक ने अपने डेविल फ्रूट स्वॉर्ड से उसे स्टैब किया था, गनको ने उसे चोट पहुंचाया था, 6 साल तक सी प्रिज्म स्टोन से उसे बांध के रखा था। एंड लास्टली लूफी उसे पंच करने के बाद भी लोकी होश में था, और लोकी ने अभी तक अपना पावर अनलिश किया ही नहीं है। लोकी अकेला ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस है, इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक स्पेशल बाउंड्री रखा था, और शैंक्स ने उसे डिफीट कर योंको का टाइटल हासिल किया था। लोकी के हाइट के हिसाब से उसका कैसल कितना बड़ा होगा, सिंपली एक एग्जांपल के तौर में समझाता हूँ कि आप खुद समझो कि आप लोकी हो और लूफी आपके शूज या फिर चप्पल से भी छोटा है, तो उसका घर कितना बड़ा होगा। I mean, वो एक राजा का बेटा है, प्रिंस है, ऑब्वियसली वो एक बहुत ही बड़े कैसल में रहता है। बीच में मैंने गबान की बातें दबा दिए थे कि गबान ने लूफी के गियर 5 फॉर्म को देखकर सरेंडर कर लिया था, और वन पीस फैंस ये समझते हैं कि गबान बहुत ज्यादा वीक है, जबकि गबान का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इतना ज्यादा तेज और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कुछ जोरो ने लूफी को उस अटैक को डॉच करने के लिए बोला था, और जब लूफी ने उस अटैक को डॉच
वॉच किया था, कैसल का एक तरफ का पार्ट टूट गया था। जस्ट इमेजिन कि वो कैसल जो था लंबाई और चौड़ाई में कितना ज्यादा बड़ा था और गबान ने अपने अटैक से उसे पूरा कोलैप्स ही कर दिया था। और जब शैमरॉक और गंको दोनों उस ब्लैक सर्किल में समन हुए थे, उस स्ट्रॉन्ग हाकी को सिर्फ गबन अकेले फील कर पाया था, उसके अलावा किसी ने फील किया ही नहीं था। इस बात से हमें पता चलता है कि गबन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूफी को अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, वो अभी भी एक एडमिरल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई मीन कीजारू, कुजान और साकाजुकी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी बीच हम बात कर लेते हैं कि क्या काइडो जिंदा है अभी भी, क्योंकि लूफी जब भी किसी से फाइट करता है तो वो उसे एलिमिनेट नहीं करता है, लेकिन काइडो तो लावा के अंदर गिर गया था। तो क्या काइडो मर चुका या फिर जिंदा है? मोस्टली सभी वन पीस फैंस यही कहेंगे कि वो मर चुका है, लेकिन मेरा मानना है कि काइडो अभी भी जिंदा है। लास्ट में काइडो मैग्मा यानी लावा के अंदर गिर चुका था, लेकिन गिरने से पहले उसने अपना एक लास्ट मूव करा था जिसका नाम है फ्लेम ड्रैगन। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट की फ्लेम जो है लावा यानी मैग्मा से भी बहुत ज्यादा गर्म होता है। इस बात को नजर में रखते हुए काइडो ने अपने आप को फ्लेम में लपेट के रखा था और अपना लास्ट मूव किया था लूफी के खिलाफ। उस मोमेंट पर काइडो को कुछ गर्म महसूस ही नहीं हो रहा था, बड़े आराम से लूफी के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। और इस सीन से मुझे लगता है कि काइडो अभी भी जिंदा है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप कमेंट्स करके जरूर बताना। आखिरी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है होली नाइट्स के बारे में। होली नाइट्स ने आखिरकार अपना मूव कर दिया। यहाँ पर एल्बाफ पर तबाही मचाना शुरू कर चुके हैं और मंकी डी ड्रैगन ने कहा था कि जब होली नाइट्स एक्शन लेना शुरू करेंगे तब जाके अपना असली वॉर शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर होली नाइट्स ने ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया है और मंकी डी ड्रैगन कुछ नहीं कर रहा है। ड्रैगन भाऊ क्या हो गया आपको? सो गया बचपन से। बात तो सही है यार, खुद बाप भी तो सो गया था मरीन फोर्ड पर, तो उसे भी सोने देते यार। लेकिन मजाक से हटके ओडा कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है ड्रैगन के लिए। बहुत ही अच्छा लगेगा अगर ड्रैगन एल्बाफ पर एंट्री मारता है तो। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया इस चैनल को। 2000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अगला वीडियो मार्च 31 को आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा। एंड सभी को अरिगतो गोजाइमोस।